नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पीपीई का ऊपर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबको मालूम है, हमारा पहला वीडियो में हम बताए हैं कि EHS और HSC क्या होता है। तो उसमें पीपीई को हम बड़ा प्राधान्य दिए हैं वर्क प्लेस इंसिडेंट और एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए। तो आज हम ये जानेंगे ये पीपीई क्या होता है, इसका बारे में और थोड़ा कुछ ज्यादा। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो वर्कप्लेस में होने वाला इंसिडेंट और एक्सीडेंट का सीवियरिटी को कम कर देता है। सपोज आप कोई अनसेफ वर्क कर रहे हैं, अनसेफ काम में आप एंगेज है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा सेफ नहीं है, थोड़ा रिस्की है। और वहां पे जो रिस्क है, सपोज फॉर एग्जांपल वहां पे रिस्क है कि गिर के हाथ पैर टूट जाएगा। तो वो रिस्क कम करने के लिए जो इक्विपमेंट हम पहनते हैं उसको हम पीपीई बोलते हैं। पीपीई का पूरा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये पीपीई बहुत प्रकार का होता है। हर बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए दूसरा पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। हर बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग पीपीई, दूसरा पीपीई। हेड के लिए हार्ड हैट होता है, ठीक है। जैसे कि हम अलग अलग प्रोटेक्शन, अलग अलग बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए पीपीई पहनते हैं। जैसे कि आई प्रोटेक्शन होता है, फेस प्रोटेक्शन होता है, हियरिंग प्रोटेक्शन अलग होता है, कान जहाँ पे ज्यादा आवाज आता है। देन चमड़ा का प्रोटेक्शन, हाथ का प्रोटेक्शन होता है। टोटल बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी हमको इक्विपमेंट पहनना पड़ता है। देन हेड प्रोटेक्शन, हार्ड हैट और हेलमेट वगैरह। पैर के लिए प्रोटेक्शन होता है। हमारा सांस लेने का जो सिस्टम होता है उसको भी बहुत खतरा पहुंचता है, बहुत सारा डस्टी क्लाइमेट का वजह से, स्पेशली अभी कोविड-19 का वजह से। तो उसके लिए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी पहनना पड़ता है। तो पीपी एक बेसिक नेसेसिटी होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत जानना जरूरत है उसका बारे में, और थोड़ा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आई प्रोटेक्शन के लिए हमको जरूरत पड़ता है सेफ्टी ग्लास, फेस शील्ड, सेफ्टी गॉगल्स वगैरह। फेस प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड भी हो जाता है। हेड प्रोटेक्शन के लिए हार्ड हैट और हेलमेट वगैरह यूज किया जाता है। पैर का प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज, नॉर्मल शूज, डिफरेंट टाइप्स का शूज यूज किया जाता है, बूट वगैरह यूज किया जाता है। हाथ और आर्म के लिए पूरा स्मॉल ग्लोव्स या फुल ग्लोव्स यूज किया जाता है। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी रिफ्लेक्टिव जैकेट, कभी कभी अप्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए ईयर प्लग और ईयर मफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब डिवाइस को, जो सेफ्टी ग्लास, फेस शील्ड, हार्ड हैट और हेलमेट, सेफ्टी शूज, ये सब हमारा पीपी है, जो कि हमारा ये बॉडी पार्ट को नुकसान से बचाता है। सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और वहां पे हमारा हेड इंजरी होने का चांस है, सपोज हम हार्ड हैट या हेलमेट पहने हैं, तो वहां पे इंजरी लेवल कम हो जाएगा या जीरो होगा। तो टू इंश्योर जीरो एक्सीडेंट और टू अवॉइड एक्सीडेंट वी आर यूजिंग पीपी। पीपी इस्तेमाल करने का यही मकसद है, ठीक है। चलते हैं और आगे थोड़ा जान लेते हैं पीपी का बारे में, सिंपली जानेंगे। और एक जो कानून है इंडस्ट्रियल एक्ट का हिसाब में, पीपी हमको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा, कोई एम्प्लॉय परचेस नहीं करेगा पर्सनली पीपी। एम्प्लॉयर सर्टिफाइड कंपनी से, सर्टिफाइड ब्रांड का पीपी को प्रोवाइड करेगा हमको, और वो सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई लोकल ब्रांड नहीं होना चाहिए जिसका वजह से कोई मतलब एक्सीडेंट को प्रिवेंट ना कर पाए। वो एक्सीडेंट प्रिवेंट करना, फॉर एग्जाम्पल। और जानते हैं और एक चीज, पीपी में अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं हार्ड हैट या हेलमेट्स। लेकिन अपना काम का वजह से आप देखोगे आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, उसमें क्या रिस्क है। जो काम एक इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं वो काम एक सेफ्टी ऑफिसर नहीं करता है। जो काम एक फायर सेफ्टी ऑफिसर करता है वो एक इंजीनियर नहीं करता है, वो एक मैनेजर नहीं करता है, वो एक लेबर नहीं करता है। सो एवरीवन्स वर्क इज डिफरेंट, सो दैट रिस्क इज डिफरेंट। सो उसी हिसाब में रिस्क का हिसाब में हमको पीपीई चाहिए। तो इसीलिए हेलमेट या हार्ड हैट को डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्लास ए होता है, जो कि हमको कोई सामान गिरता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से
बचाता है और 2200 वोल्ट तक इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचाता है। लेकिन जब टाइप बी आ जाता है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ही बचाता है, कोई सामान गिरता है उससे बचाता है, लेकिन वो 20,000 वोल्ट बिजली से बचा सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन हो गए वो क्लास बी यूज करेंगे। कभी कभी क्लास सी होता है जो कि नॉर्मल फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाता है, जैसे कि वो सुपरवाइजर होता है या कोई इंजीनियर मैनेजर होते हैं, उनको खाली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचना है तो उनके लिए क्लास सी वगैरह होता है। और डिफरेंट टाइप का पीपी होता है, उसमें हम देखें हेलमेट डिफरेंट टाइप का होता है। और एक चीज है, बहुत सारा जगह पर आप देखे होंगे कोई कंस्ट्रक्शन साइट या इंडस्ट्रियल साइट में पीपी का कलर होता है। कलर दो चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक हो गया पोजीशन आइडेंटिफिकेशन कि ये इंजीनियर है, ये सुपरवाइजर है, ये फायर सेफ्टी ऑफिसर है, ये लेबर है, ये सुपरवाइजर है। और दूसरा टाइप क्लास का वजह से, क्लास ए या क्लास बी, कौन सा क्लास का ये उसमें किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है उस हिसाब में है इसको डिवाइड किया जाता है। हेयरिंग प्रोटेक्शन, हमारा दोनों कान ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा में जो 90 डेसिबल का साउंड सुन सकते हैं। लेकिन सपोज हम कोई बड़ा क्या बोलते हैं नॉइजी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे ज्यादा नॉइज आता है, बड़ा सा मशीन चलता है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई मशीन, ऐसा कुछ मशीन चलता है जिसमें 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज आता है 8 घंटे में, और हम वही एरिया में काम करेंगे तो हमारा काम खतरा की और 1-2 साल के बाद हमको सुनाई नहीं देगा बिल्कुल। तो उस नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए हम जो पीपी का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा, जैसे कि फेस ईयर मफ या ईयर प्लग होता है। ठीक है, कान में प्लग इस्तेमाल किया जाता है, ईयर प्लग है या ईयर मफ। देन हो गया आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए भी हमको फेस शील्ड या सेफ्टी गॉगल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आई एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, नॉट ओनली आई, पूरा ह्यूमन बॉडी सेंसिटिव होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट का सामना करना मुश्किल होगा, तो इसीलिए एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड करे और इसका ऑडिट भी हो, बीच बीच में इसका ऑडिट भी होता है। इन अप्रोप्रिएट पीपी सपोज हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है ना, हमारा जान ले लेता है, जीरो एक्सीडेंट इंश्योर नहीं कर पाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स का ग्लोव्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपना काम क्या है, उस काम में रिस्क कितना है उसी से। कोई सपोज स्क्रैप में काम करता है उनके लिए मेटल में ग्लोव्स चाहिए, कोई रफ सरफेस में काम करता है लीदर चाहिए, कोई केमिकल पे काम करता है उनको न्यूट्रॉन वाला चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल काम करता है तो उनके लिए रबर ग्लोव चाहिए, कोई सिर्फ ठंडी से बचने के लिए चाहता है तो उनके लिए कॉटन होगा तो हो जाएगा। तो डिफरेंट, कहीं पे पैडेड जरूरत है, कहीं पे लैटेक्स का जरूरत होता है, कहीं पे लीड लाइन ग्लोव्स जरूरत होता है, कहीं पे हीट रेजिस्टेंस ग्लोव्स जरूरत होता है। काम क्या है, आप जो काम करते हो, आप काम क्या करते हो, सपोज आप रेडिएशन वाला काम करते हो जहाँ पे कोई अल्ट्रावायलेट रे वगैरह होता है तो वहां पे आपको लीड लाइन ग्लोव्स चाहिए। सपोज आप कोई गर्म चीज पे काम करते हो, गर्म बॉयलर में काम करते हो तो वहां पे हीट रेजिस्टेंस ग्लोव्स चाहिए। ठीक है, तो सपोज आप कोई स्क्रैप यार्ड में काम करते हो तो आपको वहां पे मेटल मेश ग्लोव्स चाहिए क्योंकि आपका हाथ ना कटे, खून ना कटे, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो डिपेंड्स अपॉन योर जॉब नेचर एंड रिस्क, आप किस प्रकार का काम करते हो, वो काम में क्या रिस्क है, उसके लिए हमको पीपीई दिया जाता है। फुट प्रोटेक्शन के लिए ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स का शू होता है, कहाँ पे स्लिप नहीं होना है, किसको खाली नो नो आई मेरे को बचना है, स्लिप नहीं होना है, स्लिप से किसी किसी को कोई सामान गिर जाता है उससे बचना है, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना है, ठीक है, किसी को कोल्ड वेदर में बचना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, मैं बोला ना, वर्क नेचर और रिस्क का हिसाब करके आपको फुटवेयर दिया जाता है। स्टील टो वाला फुटवेयर होता है जिसमें अपना टो एरिया में स्टील रहता है, ठीक है, यहाँ पे रेन किससे पानी से बचने के लिए होता है, कहीं पे जैसे बूट वगैरह आता है, कहीं पे जैसे कि कोई सांप से बचने के लिए होता है, वेदर से बचने के लिए होता है, कहीं पे एसिड से बचने के लिए होता है, सॉल्ट में काम करने वाले के लिए अलग सा वेनिल फुटवेयर होता है, क्या ग्रीस से बचने के लिए अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एसिड से जो बचना चाहते हैं वो अलग, जो मच्छर और सांप से बचना होता है उनके लिए पीवीसी फुटवेयर चाहिए, वो डिपेंड्स अपॉन वर्क। इलेक्ट्रिकल के लिए होता है अलग और केमिकल हजार्ड के लिए होता है अलग। दैट डिपेंड्स अपॉन योर completely योर वर्क नेचर एंड टाइप ऑफ रिस्क यू आर हैविंग इन योर वर्कप्लेस। वर्कप्लेस आपका वर्कप्लेस में क्या तकलीफ है, क्या रिस्क है, क्या खतरा है हमारा जान को, किस प्रकार का तकलीफ का हम फेस कर सकते हैं, उसी हिसाब में वो एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी ऑफिसर उसको अप्रूव करता है, जो सेफ्टी मैनेजर होता है साइट का वो अप्रूव करता है, और उस सेफ्टी मैनेजर अप्रूव कर देने के बाद
एम्प्लॉयर हमको प्रोवाइड करता है। वो काम जगह का देख के, किस जगह पे हम, एक लैब होगा तो वहां पे डिस्पोजेबल फुटवेयर होगा, ठीक है, लैब होगा, कोई केमिकल नहीं जाएगा, नॉर्मली एक बार यूज करके उसको फेंकना पड़ेगा। कहीं पे मल्टी टाइम हम यूज करेंगे, सालों तक यूज करेंगे, कहीं किसी किसी जगह पर फुटवेयर, वो डिपेंड्स करता है हमारा वर्क नेचर। बॉडी, कंप्लीट बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जैसे हम वेस्ट यूज करते हैं, कभी कभी रिफ्लेक्टिव जैकेट यूज करते हैं, फुल बॉडी सूट यूज करते हैं, कभी कभी कोविड का वजह से पीपी किट का भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे अप्रोन का यूज किया जाता है। अप्रोन जैसे कि जो होटल में कुक जो खाना बनाता है वो बांध के रखता है अप्रोन, हीट प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी को हीट से बचा, ठीक है। तो ये सब चीज से बचने के लिए हमको चाहिए हाइजीन प्रैक्टिस, प्रॉपर पीपी हमारा हेल्थ के लिए। तो हेल्थ सेफ्टी ये नॉर्मली हमारा काम का काम क्या है हमको समझना पड़ेगा, हमारा काम में रिस्क क्या है उसको समझना पड़ेगा, हमारा कंपनी का जो एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी क्या है उसको समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब में कंपनी का जो कायदे कानून होता है उसको मानना पड़ेगा, पीपी को पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सेफ्टी के लिए पीपी जरूरी होता है, बिकॉज यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि बिना पीपी का काम करो, बट प्लीज रिमेंबर यू आर आवर, आपका अंदर अवेयरनेस है तो आप प्रॉपर पीपी पहनेंगे, ईएचएस और एचएससी का रूल्स फॉलो करेंगे और खुद को बचा पाएंगे, राइट। So thank you all. This is all. This is the topic PP for you today. Hope you everyone understood this. Okay. If you liked our video, kindly like it and please share it with your friends, those who are working in our sector. Thank you so much.